परवरदिगार ने इसको निअमत करार दिया। तुम अल्लाह के फजल से भाई भाई करार पाए, कलिमे का शरीक है, ईमान वाला भाई है, न जुल्म करता है न जुल्म होने के लिए छोड़ देता है। क्या आलमे इस्लाम ने गज़ा को छोड़ नहीं दिया, शाम को छोड़ नहीं दिया, बर्मियों को छोड़ नहीं दिया, लबनान के मुसलमानों को छोड़ नहीं दिया, ट्यूनिस के, उर्दून के, मिस्र के मुसलमानों को छोड़ नहीं दिया, चाइनीज मुसलमानों को छोड़ नहीं दिया। एक मुसलमान है, नाबीना है, मैंने यहाँ की जेल की सलाखों में कुरान पढ़ता हुआ उसे पाया है। जुर्म उसका ये है, वो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शरीयत और बहुमत की बुनियाद पर हुकूमत ने मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को और मुसलमानों की जायदादों को हड़पने का एक नया मंसूबा बनाया। मचल रहे हैं अकाबिर पर्सनल्लाह बोर्ड, तड़प रही है जमईयत उलमाए हिंद और मचल रहे हैं मशाइख। अफसोस की बात है, तब जिगर छलनी होता है, तब कलेजा मुंह को आता है जब हम देखते हैं टीवी की स्क्रीन पर कुछ मुसलमान हैं जिन्होंने टोपी भी पहनी है, जिन्होंने कुर्ता भी पहना है, पाजामा भी पहना है, अमामे भी पहने हैं। वो मुनाफिक मुसलमान, वो लबादा पहने हुए मुसलमान, वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का कदम इंतहाई लायक तहसीन है। हम कहते हैं तुम कौम के गद्दार हो, तुम वतन के गद्दार हो, इस्लाम के गद्दार हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गद्दार हो। इसलिए कि अगर 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 इस वक्त अमेंडमेंट बिल का होना इतना ही जरूरी था तो हुकूमत यही मुआमला करे सिखों के साथ, यही मुआमला करे ईसाइयों के साथ, यही मुआमला करे हिंदुओं के साथ, यही मुआमला करे दलितों के साथ। सारी कम्युनिटीज की जगह तुम ले लो, फिर मुसलमानों के साथ यही सलूक करो, शायद मुसलमान को शिकवा ना हो। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। परवरदिगार ने इसको निअमत करार दिया। तुम अल्लाह के फजल से भाई भाई करार पाए हो। क्यों हो? अरब का मुसलमान अजम का भाई है, अजम का मुसलमान अरब का भाई है, बर्रे सगीर का मुसलमान बर्रे कबीर के मुसलमान का भाई है, और बर्रे कबीर का मुसलमान बर्रे सगीर के मुसलमान का भाई है। क्यों क्यों क्यों? सवाल बनता है। इमामुल अंबिया ने भाई बनाया है, ताजदार अरब ने बनाया है, दो जहान के सरदार ने बनाया है, वजह तखलीक कायनात ने बनाया है, इस जमीन के वाली ने मुसलमानों को भाई भाई करार दे दिया है। उन्होंने कहा अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, अरबी हो अजमी हो, गोरा काला हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, देहाती हो शहरी हो, अमीर हो गरीब हो, हाकिम हो महकूम हो, ताकतवर हो कमजोर हो, कोई हो कैसा भी हो, अगर कलिमे का शरीक है, ईमान वाला भाई है। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु, उस पर जुल्म नहीं करता मुसलमान। मुसलमान मुसलमान का भाई है, न जुल्म करता है न जुल्म होने के लिए छोड़ देता है। क्या आलमे इस्लाम ने गज़ा को छोड़ नहीं दिया? क्या आलमे इस्लाम ने शाम को छोड़ नहीं दिया? क्या आलमे इस्लाम ने बर्मियों को छोड़ नहीं दिया? क्या आलमे इस्लाम ने लबनान के मुसलमानों को छोड़ नहीं दिया? क्या आलमे इस्लाम ने ट्यूनिस के, उर्दून के, मिस्र के मुसलमानों को छोड़ नहीं दिया? अल्लाह के बंदो, क्या आलमे इस्लाम ने चाइनीज मुसलमानों को छोड़ नहीं दिया? इराक की सरजमीन पर 10 लाख इंसान कत्ल कर दिया गया। दुबई नहीं बोला, शारजा नहीं बोला, बहरीन नहीं बोला, अम्मान नहीं बोला, कुवैत नहीं बोला, सऊदी के मुनाफिक नहीं बोले, नहीं बोले, नहीं बोले। खादिमुल हरमैन बनते हैं, अल्लाह के घर के मुहाफिज बनते हैं, एक लफ्ज उन्होंने अपनी जबान से नहीं निकाला। सारा इराक ताराज हुआ, सारा अफगान लुट गया, एक उसामा के नाम पर लाखों इंसान कत्ल कर दिया गया। किसी को ये सबक याद नहीं आया? अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, जिनको सबक याद था उनका हाल ये था। उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह अपने जमाने खिलाफत में अपना एक नुमाइंदा, एक एलची भेजते हैं जो रूम की सरजमीन का दौरा करता है। वहां का हाकिम उनको जेल दिखाता है। वो नुमाइंदा जब जेल की सलाखों से गुजर रहा है तो किसी का कुरान अपने कानों की समाअत तक
पहुंचता हुआ पाता है और सुनता है कि कोई कुरान पढ़ रहा है, वो उस नुमाइंदे से कहता है ये कौन है? कहा ये एक नाबीना मुसलमान है, कुरान पढ़ता है। कहा यहाँ मुसलमान कैसे? कहा ये ताजा दम ईमान लाया है, हमारे हाकिम ने ईमान लाने की पादाश में जुर्म में सजा देते हुए इसको कैद कर दिया है और ये कैदी असीरी के दिन काट रहा है। उस नुमाइंदे ने वहीं से रख्ते सफर बांधा। आपके लोग तो काबीना बुलाएंगे, आपके लोग तो मजलिस आमला बुलाएंगे, मजलिस मुंतजिमा बुलाएंगे, तब जाके उम्मत का फैसला होगा। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने आमला नहीं बुलाई, मुंतजिमा नहीं बुलाई, काबीना नहीं बुलाई। उमर इब्ने अब्दुल अजीज को नुमाइंदे ने इत्तिला दी, एक मुसलमान है, नाबीना है, मैंने यहाँ की जेल की सलाखों में कुरान पढ़ता हुआ उसे पाया है। जुर्म उसका ये है, वो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ खलीफा वक्त, उसको इस बात की सजा दी जा रही है कि वो मुसलमान है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने खत लिखा और रोम के हाकिम को मुखातब करके कहा कि मेरी इस चिट्ठी के मिलने से पहले पहले या उस मुसलमान को रिहा कर दिया जाए, वरना एक ऐसा लश्कर जर्रार लेकर उमर इब्ने अब्दुल अजीज आ रहा है, उसका पहला सवारी तेरी जमीन पर होगा, उसकी आखिरी सवारी मदीना तैयबा की जमीन पर होगी और तेरे वजूद को सफ़हे हस्ती से मिटा दिया जाएगा। मुझे और आपको ये सबक याद है, कुरान ने ये सबक मुझे और आपको पढ़ाया। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। इस सबक के याद होने पर, इस सबक को जिंदा करने पर अल्लाह अपनी जानिब से रहम का वादा करता है। इसलिए अर्ज कर रहा हूं, मुआशरे में पाया जाने वाला एक बहुत बुनियादी जुल्म और गुनाह इस्लामी उखुवत से मुसलमानों का भागना, अपने भाइयों को बेयारो मददगार छोड़ना। इस सबक को जिंदा कीजिए। इस सबक का नाम है उखुवत इस्लामी। मुसलमान कोई हो, कैसा हो, कहीं हो, गोरा काला, अमीर गरीब, हाकिम महकूम, ताकतवर कमजोर, बादशाह या रियाया, गालिब या कोई हो, कहीं हो, मुसलमान है, अल्लाह का बंदा है, ईमान वाला है, उसका ख्याल रखना, उसकी दिलजोई करना, उसकी मदद करना, उस पर जुल्म न होने देना, उसके लिए उठ खड़ा होना दुनिया के तमाम मुसलमानों के जिम्मे वाजिब है, फर्ज है। अगर वो इस फर्ज से भागते हैं अल्लाह की अदालत में मुजरिम करार पाएंगे। चुनांचे मदीना तय्यबा जब आमद हुई इमामुल अंबिया की, तो हुजूर पाक ने अंसार सहाबा से कहा, ये मुहाजिरीन मक्के से आए हैं, इनके पास कुछ नहीं है, ये तुम्हारे भाई हैं और मैं मोहम्मद तुमको इनका भाई बना रहा हूं इस्लामी रिश्ते की बुनियाद पर। कोई अरब अजम नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, इस्लामी रिश्ते की बुनियाद पर मैं तुम्हें इनका भाई बना रहा हूं। फिर सहाबा ने वो मिसालें पेश की हैं, अल्लाह उनको करोड़ हा करोड़ जज़ाए खैर नसीब फरमाए। एक सहाबी ने तो इंतहा कर दी और यहाँ तक कह गए कि सुनो, तुम मेरे इस्लामी रिश्ते के भाई हो, मेरे हरम में 2 बीवियां हैं, एक को तलाक दे देता हूँ, इद्दत से फरागत के बाद तुम उससे निकाह कर लेना। मेरे 2 बाग हैं, एक तुम्हारा एक मेरा, मेरी जायदाद का ये इतना हिस्सा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल किए देता हूँ, एक टुकड़ा तुम्हारा होगा, एक टुकड़ा मेरा होगा, इसलिए कि तुम मेरे इस्लामी रिश्ते के भाई हो। आज 2025 में भारत की सरजमीन पर जब वक्फ अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी गई, तजवीज पास कर दी गई और जालिमाना किरदार अदा किया हुकूमत ने और अपनी अक्सरियत और बहुमत की बुनियाद पर हुकूमत ने मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को और मुसलमानों की जायदादों को हड़पने का एक नया मंसूबा बनाया।
और यही हुआ था रशिया के कम्युनिज्म के 70 साल दौरे इख्तिदार में। उन्होंने औकाफ को हड़प किया था, फिर मस्जिदों को बंद किया गया, मदरसों को बंद किया गया, खानकाहों को बंद किया गया। हुकूमत हिंद उसी रविश पर चल रही है, मचल रहे हैं अकाबिर पर्सनल्लाह बोर्ड, तड़प रही है जमईयत उलमाए हिंद, और मचल रहे हैं मशाइख, मचल रहे हैं दीवाने, तड़प रहे हैं अहलुल्लाह। ठीक है, हुकूमत जो कर गई सो कर गई, लेकिन अफसोस की बात है तब जिगर छलनी होता है, तब कलेजा मुंह को आता है, उस वक्त रूह कांप उठती है, उस वक्त वजूद लरस जाता है जब हम देखते हैं टीवी की स्क्रीन पर कुछ मुसलमान हैं जिन्होंने टोपी भी पहनी है, जिन्होंने कुर्ता भी पहना है, पाजामा भी पहना है, अमामे भी पहने हैं। वो मुनाफिक मुसलमान, वो लबादा पहने हुए मुसलमान, वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का कदम इंतहाई लायक तहसीन है। हम कहते हैं तुम कौम के गद्दार हो, तुम वतन के गद्दार हो, इस्लाम के गद्दार हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गद्दार हो। इसलिए कि अगर इस वक्त अमेंडमेंट बिल का होना इतना ही जरूरी था तो हुकूमत यही मुआमला करे सिखों के साथ, यही मुआमला करे ईसाइयों के साथ, यही मुआमला करे हिंदुओं के साथ, यही मुआमला करे दलितों के साथ। सारी कम्युनिटी की जगह तुम ले लो, फिर मुसलमानों के साथ यही सलूक करो, शायद मुसलमान को शिकवा ना हो। लेकिन मसला यह है कि जिस दिन से तुम मेहरबान लोग आए हो, पहले दिन से मेहरबानियां मुसलमानों ही पर है, किसी और पर नहीं। इसलिए हम अर्ज कर रहे हैं आपसे, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, इस सबक को पढ़िए। मुसलमान कैसा भी हो, शराबी है, जुआरी है, अय्यार है, मक्कार है, बदकिरदार है, फहशगोई में और बदकिरदारी में मुब्तला है, उसके अमाल बुरे हैं, उसके अफ़आल बुरे हैं, उसका किरदार बुरा है, लेकिन वो एक कलमा इकबाल ने कहा था, हाय वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। वो एक कलमा जिसे तू हल्का समझता है, वो 1000 पोजीशनों से आदमी को मुमताज करता है। मुसलमान को अपनाइए। और मैं इशारे के साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ। मुसलमान कैसा भी है, कलिमे का शरीक भाई है, रिश्ते उखुवत इस्लामी उस पर रवा रखना आपके लिए फर्ज है। इसका ये मतलब नहीं है आप किसी और पर जुल्म करें, किसी गरीब को सताएं। नहीं, मुल्क में जितने हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, दलित, पारसी हैं, आदिवासी हैं, जितनी कम्युनिटीज पाई जाती हैं, हर एक के साथ मोहब्बत होगी, हर एक के साथ प्यार होगा, हर एक के साथ चाहत होगी, हर एक के साथ भाईबंदी होगी। लेकिन इन सबसे बढ़कर होगा मुसलमान, इन सबसे ऊपर होगा मुसलमान, इन सब पर लायक होगा, फाइक होगा मुसलमान। और उसकी वजह यह है, इसके साथ रिश्ता दोहरा है। ये इंसानी रिश्ते का भाई भी है और ये इस्लामी रिश्ते का भाई भी है। इस सबक को जिंदा कीजिए। अगर आप ये सबक जिंदा कर गए तो थानों में दलाली नहीं होगी, मुखबिरी नहीं होगी। मुसलमान बेगुनाह होते हुए, मासूम होते हुए असीरी के दिन नहीं काटेंगे। जब जब ये उम्मत को सबक याद रहा है, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ला यज़लिमुहु, न जुल्म करता है, वला यख़ज़ुलहु, और न जुल्म होने के लिए छोड़ देता है, बल्कि डट जाता है, खड़ा रहता है, सामना करता है। मेरा भाई मुश्किल में है, छोड़ नहीं सकता, जा नहीं सकता, हट नहीं सकता, कदम पीछे नहीं हटा सकता। इस्लामी रिश्ते का भाई है। ये मजहब इस्लाम की बुनियादी और आफाकी तालीम। आज अगर ये सबक जिंदा रखा गया होता और सारे के सारे 57 मुस्लिम मुल्क इकट्ठे खड़े होकर एक साथ इसराइल की जमीन पर थूकते, तो मुझे उम्मीद है कि वो सारा का सारा गासिब मुल्क एक लम्हे में तहो पाला हो गया होता। वो जमीन में सबसे बड़े जलील लोग हैं जिन्हें यहूद कहा जाता है। कुरान ने नहीं सुना आपने क्या कहा, दुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला,
वल मस्कना वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, जिन पर अल्लाह की लानत है, रसूल की लानत है, कुरान की लानत है, जिल्लत जिनका मुकद्दर है। आज अगर वो सर पर चढ़कर बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि उनके मुकाबले में जो गयूर खड़े हैं उनके अपने उनके साथ नहीं है। इसलिए अर्ज कर रहा हूं, इसलिए अर्ज कर रहा हूं, खुदारा खुदारा खुदारा, संभलिए संभलिए संभलिए, अपने आप को संभालिए और इस रिश्ते उखुवत इस्लामी को जिंदा कीजिए। वक्त मुकम्मल हुआ, अब बताइए, आप बात को आगे रखूं? अब तो आपके चाचा भी सुनेंगे हजरत, उन्वान ऐसा है, लेकिन मैं बात नहीं बढ़ाऊंगा, बस मुख्तसरन यही खत्म करता हूं। ये सबक आपको समझ में आ गया? तकरीर तो हो चुकी मुझसे पहले और कल भी हजरत ही की होगी। मैं तो ऐसा ही ढोल हूं, बजता हूं, जहां बजता हूं बेतकल्लुफ बजता हूं, अपने दिल का दुखड़ा कहता हूं और अल्लाह के फजल के साए में कहता हूं। किसी को समझ आए तब कहता हूं, नहीं समझ आए तब कहता हूं। न मुझे अपनी TRP बढ़ानी है, न मुझे अपना प्रोटोकॉल बढ़ाना है। मैं अपनी जगह बहुत सेट हूं, अल्लाह का फजल है, उसका करम है। मुझे आपसे किसी दादो तहसीन की कोई तवक्को, कोई उम्मीद नहीं है, मगर याद रखिए ये आपके वजूद का मसला है। अब आ जाते हैं मदनी जलसा कमेटी पर। आपसे तो बहुत जबरदस्त शिकायत है, सारा मूड आप लोगों ने खराब किया। अच्छा खासा मूड था, बहुत कुछ सुनाना था। याद रखिए, बहुत बुनियाद अपनों से शिकवा होता है, ये बात जहन में रखें, ये हमदर्दी का पहलू है। शिकवा अपनों से होता है, पराये लोगों से नहीं होता, आप अपने। और ये शेखुल इस्लाम की जमीन है। मेरे दादा हजरत हाफिज महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह शेखुल इस्लाम हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के मुंह चढ़े मुरीद थे और जुनून था हजरत के इश्क का उन पर, दीवानगी थी हजरत हाफिज महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह को, मेरे दादा को। और हजरत मदनी अलैहि रहमा मेरे दादा को कहा करते थे मेरा महमूद। तो इसलिए हजरत शेखुल इस्लाम का फैजान मैंने पाया और आप उसी जमीन के लोग हैं, शेखुल इस्लाम की जमीन के। इसलिए आपसे शिकवा कर रहा हूँ, याद रखो, कोई जलसा, कोई मजलिस, कोई महफिल उस वक्त तक अहमियत की हामिल है जब तक वो अल्लाह के दीन के दायरे में है। जब शरीयत की दीवारों से वो टकराने लगे, फिर वो महफिल कल आदम, वो मजलिस कल आदम, वो शख्सियत कल आदम। हमारा आप एहतराम करते हैं इसलिए कि दीन से निस्बत है। हमारे पास 4 हाथ नहीं है, 4 पांव नहीं है, नाक, चेहरा, आंखें, कान आपके सिवा नहीं है। जैसे आप हैं वैसे हम हैं। इस इज्जत की, ताजीम की, तौकीर की, तकरीम की वजह क्या है? अल्लाह का दीन, रसूल की निस्बत, बारगाह खुदाबंदी से ताल्लुक। इसलिए दीन असल है, दीन बुनियाद है। दीन से अगर कोई शय टकरा जाए फिर वो शय कल आदम है। इस्तेक़बाल कीजिए, खूब कीजिए और इससे ज्यादा जोरदार कीजिए, मगर नमाज खतरे में ना हो, दीन खतरे में ना हो, शरीयत खतरे में ना हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कोई ठेस ना पहुंचे। आप अल्लाह की मोहब्बत में, रसूल की मोहब्बत में, शरीयत की मोहब्बत में उलमा को बुलाकर हुजूर की सीरत सुन रहे हैं। अल्लाह के बंदों, किस लिए? दीन के लिए। जिस हुसैन अहमद मदनी का आप दम भरते हैं, उस अल्लाह के बंदे का हाल रिश्ते उखुवत इस्लामी पर यह था कि 17 साल मदीना मुनव्वरा में हदीस का सबक पढ़ाया। और कैसे? ये रोज़ाए रसूल है, ये रोज़ाए रसूल है, यहाँ बैठकर पढ़ाने की इजाजत है। सामने आका का रोजा है और शेखुल इस्लाम हदीस पढ़ाते हैं। इधर जिहाद आजादी का कहिए के शोर उठ गया और मुल्क में आजादी का बगल बज गया। शेखुल इस्लाम से किसी ने कहा कि आप अब क्या फैसला करेंगे? हजरत ने फरमाया कि मैं मदीने की जिंदगी को तरजीह नहीं दूंगा, बल्कि हिंदुस्तान जाऊंगा, मेरे उन गयूर मुसलमान भाइयों को आजादी दिलाऊंगा, दीन पर खड़ा करूंगा जो बेयारो मददगार, बेसरो सामानी के आलम में हिंदुस्तान की सरजमीन पर तड़प रहे हैं।